एक घटना छोटी सी निवेदन करूं तो अकोला शहर की बात है। मैं किसी साधक के यहाँ रुका हुआ था। बहुत सी बातें हैं, जैसा मैंने बताया कि चलती हैं। रात 2 बजे करीब बात होते होते बज गया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सी बातें जब हो गई, अब कहां से खत्म करें। मैंने पूछा तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले साहब मेरे जीवन का उद्देश्य। मैंने कहा हाँ। बोले केवल एक। पूछो वो क्या? आश्चर्य लगेगा, आप लोग तो रोज रात दिन इन बातों से दो होते हैं साहब। बोले कि अपने छोटे भाई को बर्बाद करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य। मैंने कहा बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हो, बड़े महान उद्देश्य को लेकर के चले हो तुम यार। मैंने कहा कितने साल से उद्देश्य बना रखा? बोले मैंने 25 साल से इस उद्देश्य को पाल रखा है। ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं। मैंने कहा आज तक तो सफल हुए नहीं हो, और मैं लिख करके दे रहा हूं आगे भी तुम सफल कभी नहीं हो सकते। तुम अपने भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। बोले डॉक्टर साहब मुझे आप गुस्सा मत दिलाइए। मैंने कहा क्या दिलाऊं यार, मुर्दे को क्या गुस्सा दिलाऊंगा? 25 साल से कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अब मुझे कह रहा है कि बिगाड़ना उद्देश्य है मेरे जीवन का। बुढ़ापे में बिगाड़ोगे तुम, जवानी में नहीं बिगाड़ पाए। बोले आप गुस्सा दिला रहे हैं मुझे, मैं सवेरे ही आपको कुछ करके दिखा दूंगा। मैंने कहा कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो, लिख करके दे देता हूं मैं तुम। बोले क्या कहना चाहते आप? मैंने कहा मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तुमने अपना प्रयास 25 साल कर लिया है, तो एक 25 दिन मेरे कहने से थोड़ा एक प्रयास करो। और मैं तुमसे वादा करता हूं केवल 21 दिन में तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी कसरत दिखाऊंगा, और तुम्हारे भाई को न झुका दिया तुम्हारे आगे रुके। बताइए, वो तो तैयारी का आदमी 25 साल का उद्देश्य लेकर। मैंने पूछा कि इतना आसान नहीं है जो 25 साल में काम नहीं कर पाए, मैं 21 दिन में कराना, तो इतना आसान लगता है क्या तुम्हारे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको फील्ड में भी यही समस्या आएंगे, आपके परिवारों में, हमारे परिवारों में, सबके ये समस्या है। मैंने पूछा कि थोड़ा कठिन कार्य है, इसीलिए तुम मुझे वचन दो कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, नहीं तो मैं फालतू में नहीं बोलूंगा। खैर पंडित जी महाराज ने बता भी दिया, वचन भी दे दिया। मैंने कहा जाओ हाथ पैर धो करके आओ, कुल्ला करके आओ, हाथ पैर धो करके आओ और बैठो मेरे साथ। गए, हाथ पैर धोआए। मैंने कहा बैठ जाओ शांति से और आंख बंद करो और आज भाई को क्षमा करो। आज भाई को क्षमा करो। अरे बोला क्षमा करने? हम तो 25 साल से उससे प्रतिशोध लेने के लिए तैयार, आप क्षमा करने की बात कर रहे हो? मैंने कहा केवल क्षमा ही नहीं करना, क्षमा मांगना भी है तुम्हें उससे, और तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये काम इतना आसान नहीं है। 25 साल से तुमने जिसके लिए प्रतिशोध पाल रखा था उसको क्षमा कर देना इतना आसान नहीं है। पर तो तुम्हारा भाई है। बोले डॉक्टर साहब आप नहीं जानते उसने कितनी गालियां मुझे दिलवाई थी, कितनी गालियां आप नहीं जानते। मैंने कहा काम करते हैं, सवेरे फोन लगा लेते, तुम्हारे भाई को यहीं बुलवा लेता हूं और मैं ही पूछ लेता हूं कितनी गाली दी थी उसने। बोले उसको थोड़ी नहीं याद रहा होगा, वो तो गाली देकर के भूल भी गया होगा, उसको थोड़ी नहीं याद है। मैंने कहा तुम कैसे पागल आदमी हो यार, सामने वाला उल्टी करके भूल जाता, चला जाता है। सामने वाले ने यहां उल्टी की और चला गया, और हम पागल हैं उसको देखते रहे उल्टी को। तो सब पागल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अरे सामने वाला उल्टी करके चला गया, उसको देखना पागलपन है कि नहीं है? वो उल्टी करता है तो हम देखते हैं क्या की उसने उल्टी में, क्या बढ़िया चीज निकाली कि खराब चीज निकाली? उल्टी में कोई बढ़िया चीज निकलेगी क्या? अच्छा उल्टी कहां से होती है? मुंह से आती है ना। मुंह से जो खराब चीज निकलती है उसे उल्टी कहते हैं कि नहीं? अच्छा तो गाली में कोई बढ़िया चीज निकलेगी कि खराब चीज है? सब खराबी है ना, तो उल्टी है ना। तो अब कोई गाली देकर के भूल भी गया और हम उसको उठा करके दिल में लेकर के चले आए। मैंने कहा आज तुम माफ करो, और केवल 21 दिन बाद मुझसे बात करो। 7वें दिन उस व्यक्ति का फोन आया कि भाई आया था आज,
मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पूछ रहा था कि भैया घोषणा हुई है कि यहाँ 7 दिन में पानी 1 दिन आएगा, अभी तक 2 दिन आ रहा था हफ्ते में, अब हफ्ते में 1 दिन पानी आएगा, आपके पास पानी की क्या व्यवस्था? मैंने कहा बधाई हो, फिर तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा कि तुझे इससे क्या मतलब है? मैंने कहा तुम यार वही के वही। बोले कि वो मैंने कह दिया 500 लीटर की टिक्की, बोला 1000 लीटर की लाया हूँ भैया, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास पाइप नहीं होने का, पाइप भी लाया हूँ, मिस्त्री भी लाया हूँ, मैं फिट करा देता हूँ आपके। मेरे साथियों बड़ी खास बात है, क्षमा करना इसलिए है क्योंकि छोटा भाई, क्षमा मांगना इस बात के लिए है क्योंकि हमने 25 साल उसके लिए गलत सोचा है और हम बहुत दमदार हैं, हम बहुत दमदार हैं, हमारा पर्सनालिटी बहुत दमदार है और हम जो सोचेंगे क्या सामने वाले को वो प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी, हमारी सोच की प्रतिक्रिया आएगी कि नहीं आएगी। याद रखिएगा हमारे जीवन में अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे अगर विचारों में कहीं गलत हो रहा है, हमारे जीवन में गलत आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो, हम नहीं क्षमा कर पा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराधी को क्षमा कर दीजिए, आपकी ड्यूटी है, परंतु याद रखिएगा अपराधी जो है वो अपराधी स्वभाव से नहीं, जिस कारण से हुआ है, हम उसके लिए द्वेष मन में नहीं रख सकते, अपनी ड्यूटी करना हमारी ड्यूटी है।